वेलकम टू लेसन नंबर 14। और जैसे कि पिछले लेसन में मैंने ऑर्डर प्लेस करना आपको बताया था कि कैसे एक कस्टम ऑर्डर बनाते हैं। तो मैंने उसको ऑफर एक्सेप्ट करा एंड आई पेड $7, $5 तो जो हमारा गिग का प्राइस है, प्लस $2 सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज जो ये होता है ना, ये फाइबर अपने पास रखता है। ओके, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे क्या करना होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है जब आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आया ऑफर एक्सेप्टेड, व्यू ऑर्डर, और यहाँ पे क्लिक करने से भी ऑर्डर खुल जाता है। ठीक, ये आ गया आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर नंबर। यहाँ पे आते हैं नोट्स साइड में। ये जो नोट्स होते हैं ये इस काम आता है, लेट्स से कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप बायर से लेते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में कह देते हैं कि मोटिवेटेड लीड्स ऑफ डाइवोर्स्ड पीपल। ठीक है, तो अब ये रहेगा ना, जब भी हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे, जब बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें कौन से टाइप के लोगों से। अगर उनसे आपने एक बार बात कर ली है तो बस आपको यहाँ पे लिख दिया डाइवोर्स पीपल, तो जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करोगे आप यहाँ से देख सकते हो। या फिर जब आप लेट्स से अगर एसईओ कर रहे हो तो आपको वेबसाइट का लॉगिन चाहिए हुआ, तो लॉगिन ले लिया, यहाँ पे आईडी पासवर्ड यहीं लिख दिया। यहाँ पे नीचे गए, अब हम यहाँ आ रहा है टाइमर, 1 डे 22 आवर्स 54 मिनट्स 00 सेकेंड्स। तो ये जो टाइम है ये आपको बताता रहेगा कि आपका जो डिलीवरी का टाइम है उसमें कितने घंटे रहते हैं, कितने दिन रहते हैं। इसको लेट नहीं होने देना है। राइट, यहाँ पे लेट हो जाता है, यहाँ पे लेट LET ही लिखा आता है बड़ा बड़ा रेड में, तो हमें वहाँ तक कभी पहुँचना ही नहीं है। हमें हमेशा डिलीवरी से पहले पहले ऑर्डर डिलीवर करना है। राइट, ये आ रहा है शो कन्वर्सेशन, जो आपने बात करी हुई है वो दिखा रहा है। रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो भी आपके यूज़र ने डाली हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑर्डर। राइट, यहाँ से आपने डिटेल्स उठाई। डिटेल्स हमेशा वेरीफाई करनी है आपको, ऐसा नहीं कि आपने बस देखा और यहाँ पे सेव कर ली। मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स देखी, वेबसाइट अगर लॉगिन है तो लॉगिन लिया, चेक करा कि हाँ चल रहा है या नहीं चल रहा, तब जाके सेव करा। अगर नहीं चल रहा तो यहाँ पे जाती मैसेज करा, हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑर्डर, द डिटेल्स you gave are wrong, kindly provide the correct ones। तो इससे क्या होगा, आपके पास पहले ही वो रहेगा डिटेल्स कि हाँ यार बाद में इशू ना हो। लेट्स से आपके पास 10 ऑर्डर है पड़े हुए, अब आपने ऑर्डर आ गया, उनको बोल दिया थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑर्डर, आई विल डिलीवर इट ASAP, थैंक्स। अब इस केस में क्या हुआ, आपने ओके कर दिया, सेंड कर दिया। अब भाई आपके पास रह गए लास्ट के 6-7 घंटे या 8 घंटे, और आप कह रहे हो कि अब तो मैं फटाक से करके ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। अब आप चेक करा आपने कि डिटेल्स ही गलत है, उस केस में आप फंस जाओगे। और यूज़र को जब आप तब बोलोगे ना लास्ट टाइम पे कि आपकी डिटेल्स वर्क नहीं कर रही है, वो कहेगा कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, आप तो पूरा काम ही नहीं कर रहे हो, 2 दिन का काम है और आपने सिर्फ 2 घंटे में निपटा दिया, आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। तो वो हमें वहाँ तक पूछना ही नहीं है। अगर ऑर्डर आया है उसी टाइम जो डिटेल्स हैं उठाओ, चेक करो, लॉगिन करो, वेरीफाई करो, और उनको बताओ, हाय, आई हैव वेरीफाइड द डिटेल्स, दीज आर करेक्ट, आई विल स्टार्ट योर ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल एंड डिलीवर इट विद ऑल दी एफर्ट्स आई कैन। तो उसको भी लगेगा यूजर को, हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, इसने डिटेल्स चेक कर ली है, अब वो काम कर देगा और डिलीवर कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ही बड़े इशू में फंसोगे, जब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, 5, 6, 10 ऑर्डर्स। मैं ये सब फेजेस से गुजर चुका हूँ, तो मैंने अपना सिस्टम एकदम ओके कर लिया है कि भाई जैसे ऑर्डर आएगा तो ये करना है, ऑर्डर में डिटेल्स का है तो ऐसे करना है। ये सब मैंने अपनी जो टीम है उनको सिखा चुका हूँ। मेरे पास 8 लोगों की टीम है, 8 लोगों को मैनेज कैसे करना होता है ना, मैं आपको वो भी बताऊँगा। राइट, तो मेक श्योर डिटेल्स अच्छे से चेक करें, नोट्स में डालें, जहाँ भी इशू हो आप उनको बोलें। राइट, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जब कुछ इश्यू होते हैं तो उसको कैसे डील करता है
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।